अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इज़ रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ अ कंट्री। और वो टॉपिक है लीडरशिप। ये एक ऐसी ट्रेट है, ये एक ऐसा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो कि बहुत कम लोगों में देखा जाता है। हमेशा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, अपने किसी भी लेवल पे जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट लोगों के अंडर काम करते हैं, डिफरेंट लोगों से हमारी बातचीत होती है और हम खुद एनालाइज कर लेते हैं कि यार ये बंदा किस नेचर का है। आज हमने एक जो पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा और पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुजरा, उसमें सबसे मुश्किल और सबसे बुरी बात और सबसे जो चीज़ जो हम लैक कर रहे थे वो थी लीडरशिप। हमारी लीडरशिप में हम लोग लैक कर रहे थे। वी आर नॉट गेटिंग द लीडर्स। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो हमें लेकर आगे चलता। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली फॉर मी, फॉर माई रिसर्च, फॉर माई एक्सपीरियंस, ये एक बुकिश डेफिनेशन नहीं होगी, ये मेरे एक्सपीरियंस की बेस में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरे 5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, उन बेसिस पर अगर मैं लीडरशिप की बात करूँ तो लीडरशिप वो क्वालिटी कि जब आप अपने साथ लोगों को लेकर चलना शुरू हो जाएं और जब आप लोगों में को ग्रो करवाना शुरू हो जाएं तो आप लीडर हैं। अगर आपने एक शख्स को, एक इंसान को भी अपने साथ मिला के उसको ग्रो करा दिया, उसका करियर बना दिया और उस चाह के वो ग्रो करे आपके साथ, यू आर अ लीडर। बहुत फर्क होता है एक मैनेजर में और एक लीडर में। मैनेजर वो इंसान होता है जिसको अपनी रिप्यूट और अपने काम निकलवाने की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी आगे जो रेपो है वो अच्छी चली जाए, उन बेसिस पे वो आपसे काम करा रहा होता है। लीडर कभी भी अपने आप को या अपनी चीज को नहीं, वो एज अ टीम काम करता है, वो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा होता है और वो अपनी जात से बढ़कर सोच रहा होता है। जबकि एक मैनेजर जो होता है वो अपनी जात तक रहता है, अपने जात के बोनसेस तक रहता है, कमीशंस तक रहता है, प्रमोशंस तक रहता है कि मैं किस तरह आगे लीडर ऑफ सक्सेस पे चढ़ूं। जबकि एक लीडर जो होता है वो एक ब्रॉड विजन के वाला बंदा होता है, जिसकी एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिसका एक विजन होता है कि वो लोगों को कैसे उठा सके। वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो बल्कि उस तबके के बारे में, उस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचता है जो कि अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक बिजनेस या एक मुल्क में एक अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको उठाने के बारे में सोचता है। और ये एक थॉट बहुत बड़ी होती है। मेरी बात याद रखो, मैंने काफ़ी स्पीचेस और काफ़ी सीनियर एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और काफ़ी सक्सेसफुल लोगों का सिर्फ एक बात और एक चीज़ एनालाइज किया उनकी कि दे आर द पीपल हु थिंक बियॉन्ड देयर ओन पर्सनालिटीज, जो अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचते हैं। और मेरी बात आज आप एक याद रख लो, जितने भी आप बच्चे देख रहे हो, जितने भी आप यंग स्टूडेंट्स देख रहे हो, जितने भी आप नए मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स देख रहे हो या न्यू एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो, जिस दिन आपने अपनी जात से बढ़कर सोचना शुरू कर दिया उस दिन आप एक लीडर हो और उस दिन अपनी ग्रोथ देखना कि कितनी इमेंस ग्रोथ पे आप चाहते हो। एक इंसान की अप्रोच है, मेरी इतनी सैलरी होगी, मेरी इतनी गाड़ियां होंगी, मैं इतने साल बाद इस डेजिग्नेशन पे बैठा होऊंगा, मैं इतने साल बाद ये लग्जरी रिसीव कर रहा हूँगा, मेरी लाइफ में ये वैल्यू ऐड हो गई होगी, मेरे साथ इतने कारोबार एसोसिएट हो गए होंगे, मेरे साथ इतने ट्रेडमार्क्स चल रहे होंगे। ये एक नॉर्मल नैरो मैनेजरियल सोच है और लीडर की सोच हमेशा उससे बालातर होती है। आप अपने स्केल में रहते हुए आप 2 बंदों के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं। ये आपका ज़र्फ है। जिस कैपेसिटी में है आप, अपनी किस कैपेसिटी में रखकर अपने आप को कितना बालातर होकर सोच रहे हैं, आप कितने ह्यूज लेवल पे सोच रहे हैं, आप अपने साथ लोगों को कितना उठाना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और यही एक फ़र्क है जो कि हमें आम लोगों से डिफरेंट फील करते हैं। हम बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग देखते हैं, वी सी के ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो कि बाकी नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी मेहनत बाकी भी मेहनत कर रहे हैं? वो ऐसी क्या अप्रोच है? वो है माइंडसेट, वो है लीडरशिप वाला माइंडसेट, वो है पॉजिटिव माइंडसेट, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है, जहाँ ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा रहा है, जहाँ ह्यूमन स्किल्स को आगे प्रीवेल करवाया जा रहा है, वो होती है लीडरशिप। जब हम एक इंसान, एक बच्चे में और एक लड़के में हुनर देख रहे हैं, एक स्टूडेंट में हुनर देख रहे हैं, एक न्यू हाई मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हुनर देख रहे हैं, और हम उसको सोच लेंगे हम इसके स्किल्स को आगे लेकर चलेंगे और उसके स्किल्स को और पॉलिश करेंगे, उस दिन आपकी सक्सेस है, उस दिन आप आगे बढ़ रहे हो। When you think about the people, when you think about the success of the people, when you think about the long-term growth of other people, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनकी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आप खुद ही लीडर बन जाते हो। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने दोस्तों की कंपनीज में, अपने दोस्तों के और अपने लाइफ जो अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स देखे हैं, मैंने उन सब में बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ देख ली है। जिधर एक एंटरप्रेन्योर बैठा है, एक सीनियर बिजनेसमैन बैठा है या ओनर बैठा है, और वो अपने ही पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखें वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वो अपने लोगों में इन्वेस्ट नहीं करता जाएगा, जब तक वो अपने लोगों में पे बैक नहीं करता जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी आगे का नहीं सोच सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when you think about the people who are working with you, when you think about the team you are working with, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों को साथ लेकर चलना, लोगों को आगे बढ़ाना। अगर आप सक्सेस चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, just remember one thing, think about the people to whom we are working with। ये एक बहुत मेरा क्रक्स है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप जो बच्चे जो कि नए फील्ड में आने वाले हो, या एज एन स्टूडेंट अगर आप किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हो, जस्ट वर्क विद द पीयर्स हु आर वर्किंग अराउंड यू। अपने दोस्तों को हेल्प करना सीखो जो कि आपके साथ हैं। कोई दोस्त जो पढ़ाई में अंडर प्रिविलेज है, जिसका नहीं दिल लगता, उसमें एक मोटिवेशन क्रिएट करो, उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करो ताकि वो आगे ग्रो कर सके। या जिधर भी उसका इंटरेस्ट है, स्किल्स है, उसको पॉलिश करो, उसको मोटिवेट करो। डू मोटिवेट पीपल अराउंड यू एंड यू सी कि आप खुद कहाँ पहुँच जाते हो और कितना आगे चले जाते हो। दिस इज द क्रक्स इन एक्सपीरियंस विच आई हैव नोटिस सो फार इन माई लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो ये वीडियो देखो, आप सब जो ये वीडियो सुनो, जस्ट adopt this habit, just develop this trait, और लोगों को आगे बढ़ाना सोचो, आगे बढ़ाने का सोचो, लोगों को आगे लेकर चलने का सोचो, लोगों को साथ लेकर चलने का सोचो। याद रखो, अगर थोड़ा सा आगे जाते हो तो वो तुम अपने बारे में सोचते हो, जब तुम आवाम के बारे में सोचते हो, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचते हो, अपने टीम्स के बारे में सोचते हो, आप एक लॉन्ग टर्म डिस्टेंस तय कर देते हो। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट टीम, इट इज़ ऑलवेज अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई। आई होप कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँगा, और आप इस चीज़ों से सीख सकते हो। आई विश एंड आई प्रे कि कोई भी इससे फ़ायदा उठाए और एक अपने अंदर ऐसी ट्रेड्स पैदा करे, और एज ए कम्युनिटी, एज ए मुल्क हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।